मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी की इस बारिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था उसके फ्लैट के ऐन सामने। वो भी खुश नजर आता था, हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उस बेजान चीज को भला क्या खुशी हो सकती है। लेकिन तनवीर ने, जो बहुत गमगीन था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी चीज है खुशी में नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था मगर बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बादल आते जाते रहे मगर उनके थनों से एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 साल पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत शुरू की थी मगर वो एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, लंगोट पहनकर नहाया और बारिश के मजे लिए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ झाड़ियों की एक दीवार लगी थी। तनवीर उठा। आम का रस चूसते हुए वो बाड़े के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवारें चूंकि लट्ठे की थी इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही आकार प्रकार का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी की आवाजें बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो मिजाज से कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उस दिन उसने बड़ी ललचाई निगाहों से उनको देखा। देखा ही नहीं बल्कि उनके गीले बदन में अंगार बनकर हैंडपंप की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 साल के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली बार जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसे ये महसूस हुआ कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी चंचल थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा चंचल अच्छी रहेगी जो उसे भी चंचल बना दे। ये चंचल लड़की खूबसूरत थी। उसके शरीर के अंग भी बहुत खूबसूरत और मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको वो काफी वक्त पहले
भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी। उसने बाड़े के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के अंग प्रत्यंग नजर आ जाएं, तो उसने इन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलें पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान नहीं मालूम होता था। फिर उसे अपने माँ बाप का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन नहीं था कि उसे वो खिंचन महसूस हुई है कि नहीं जो तनवीर को हुई थी। बहुत दिनों तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातों जागता, छोटी झाड़ियों की तरफ जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला नजारा जो उसने देखा था, आंखें बंद करके अपने मन में दोहराता रहता। बहुत दिनों बाद आखिर उसको एक दिन उससे मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में से तनवीर के सपनों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बहंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा सुरूर में था। उसको उसकी महबूबा ने खुद बुलाया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थुपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है ना, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको ये तकलीफ दी। तकलीफ का क्या सवाल पैदा होता है? मैं तो उसकी जबान लड़खड़ाई। आपसे पहले मिला नहीं हूं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आपने देखा क्या था? एक सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आएं बाएं साएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है, दो लड़कियां जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी, मैं उस वक्त आम चूस रहा था। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट की। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनांचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए
या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू डाल दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और एहसासों में बहकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी तेजी से हुआ कि उसने बड़ी अश्लील हरकत की है और शायद परवीन को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं तो नाराजगी के आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठीक वैश्याओं के अंदाज में कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक वैश्या है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन के होठों पर थुपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गमगीन था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।